फजल और हारून दो गहरे दोस्त नहर के करीब एक छोटे से गांव में रहते थे। एक तरफ पक्की सड़क बनी हुई थी। हारून का घर फजल के घर से कुछ दूर शहर के करीब था। नहर की तरफ पक्की सड़क के किनारे एक बहुत पुराना डाक खाना था। ये सड़क बहुत खौफनाक कहलाती थी। यहाँ लोगों को अक्सर भूत नजर आते थे। रात के 10 बजे के बाद यहाँ से कोई नहीं गुजरता था। एक दिन हारून फजल के घर था तो बातों बातों में देर हो गई। उसका गुजर उसी सड़क से होना था। हारून अपने आप को बहुत बहादुर समझता था, इसलिए अकेला ही चल दिया। सर्दियों की रात थी। उसने सोचा ये बहुत पुरानी बातें हैं, यहाँ कोई भूत वगैरह नहीं हो सकता, लोग यूं ही डराते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो सर को झटक कर आगे बढ़ा। हारून सुनसान सड़क पर जा रहा था। आज तो रात के 11 बज गए। उसको बहुत सर्दी महसूस हुई। सड़क बहुत सुनसान थी। दूर से चौकीदार की सीटी की आवाज आ रही थी। वो अपनी धुन में जा रहा था। जब वो पुराने डाक खाने के करीब पहुंचा तो अचानक सामने एक लड़की आती हुई दिखाई दी। उसने सब लिबास पहन रखा था और 2 चोटियां किए हुए थी। वो दोनों हाथों से अपनी चोटियों को पकड़कर हारून को गौर से देखे जा रही थी। ये देखकर हारून के हवास गुम हो गए। वो तो हमेशा भूतों का मजाक उड़ाया करता था, लेकिन लड़की को देखकर उसके औसान खता हो गए। तभी उस लड़की ने बहुत भारी आवाज से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? लड़की का ये पूछना था कि हारून इतनी तेजी से भागा कि पीछे मुड़कर भी न देखा। उसको कुछ पता न चला कि कब घर पहुंचा और अपने बिस्तर पर बेसीधा गिरा। वो सारी रात उसने जाग कर गुजारी। सुबह उठ न सका। उसको बहुत तेज बुखार ने आ लिया था। शाम को फजल उसके पास आया तो उसने सारा वाकया फजल को सुनाया। 2 हफ्ते बाद उसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो एक सुबह फजल के साथ शहर की तरफ जा रहा था। रास्ते में वही लड़की नहर के किनारे उन्हीं कपड़ों में नजर आई। वो एक ठेले वाले से फल लेकर खा रही थी। हारून ने उस ठेले वाले के पास जाकर उससे पूछा, ये कौन है जो ऐसे हुलिये में है? उसने बताया, ये एक किसान की बेटी है। उसके बाप का पिछले साल इंतकाल हो गया तो इस सदमे से वो पागल हो गई, तभी से ये इस हाल में है। ये सुनकर फजल और हारून अपने आप पर खूब हंसे। आज तक हारून को वो रात हमेशा याद है। असल बात मालूम होने के बाद भी वो डाक खाने वाली सड़क से रात को कभी नहीं गुजरे।